ड्राइवर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे, पिछले एपिसोड में मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था जिसका नाम था साइंस सिटी यानी विज्ञान नगरी। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 जो कि हमारा है नीति सुधा। नीति सुधा को हम दोहे के नाम से जानते हैं, जिसके रचयिता या जिसके लेखक कबीरदास जी हैं। तो कबीरदास जी के बारे में हम पहले थोड़ा जान लेते हैं। कबीर जन्म से ही जुलाहे थे। जुलाहे का मतलब होता है कपड़ा बुनने वाला। उनका निवास काशी था, मतलब वो काशी के रहने वाले थे। उनके गुरु रामानंद थे, मतलब उनके जो गुरु थे वो रामानंद थे। उनका पालन पोषण नीरू, जुलाहे और नीमा ने किया था। कहा जाता है कि कबीर निरक्षर थे। आपके द्वारा रचित दोहे मानव समाज के लिए अत्यंत उपयोगी और नीति विशेषज्ञ हैं। कहने का मतलब ये है, जो ये कबीरदास जी के दोहे हैं उनसे कहीं ना कहीं मनुष्य जाति को प्रेरणा मिलती है। प्रस्तुत दोहे में सत्य, भलमनसाहत, परोपकार, मधुरवाणी, आत्मा खोज और अच्छी संगति का महत्व बताया गया है। कहने का मतलब ये है, जो ये दोहे हैं इसमें हमको अलग अलग प्रकार की अच्छी जानकारी देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं पहले दोहे की। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप। कहने का मतलब ये है कि इसमें बताया है, कबीरदास जी कहते हैं पहले दोहे में कि इस जगत में सत्य के मार्ग पर चलने वाले से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और ना ही झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में साक्षात परमेश्वर का वास होता है। मतलब जो हमेशा सत्य बोलता है वो परमेश्वर का अधीन होता है, जो झूठ बोलता है वो कहीं ना कहीं पाप का भागी बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे दोहे की, जो कि दूसरे दोहे में बताया गया है हमको कि दूसरा दोहा कहता है, जो तो को कांटा पुबे ताही बोए तो फूल, तो ही फूल को फूल है बाग को है त्रिशूल। कहने का मतलब ये है, कबीरदास जी ये कहते हैं दूसरे दोहे में, जो तुम्हारे लिए कांटा बोता है उसके लिए तुम फूल बो, अर्थात जो तुम्हारी बुराई करता है तुम उसकी भलाई करो, तुम्हें फूल बोने के कारण फूल मिलेगा और जो कांटे बोता है उसे कांटे मिलेंगे। तात्पर्य यह है कि नेकी के बदले नेकी और बदी के बदले बदी ही मिलती है। यह प्रकृति का नियम है। अर्थात ये होता है कि जो जिसकी बुराई करता है उसको वैसे ही कर्म का फल मिलता है, जो जैसी अच्छाई करता है उसके अनुसार उसका फल मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे दोहे की, जिसमें बताया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तीसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल उम्र में बड़ा होने से या शरीर में बड़ा दिखने से कदापि बड़ा नहीं होता है। इसलिए माना जाता है कि दिखने में जो खजूर का पेड़ सबसे बड़ा होता है, लेकिन उसके बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो वह लोगों को छाया देता है और ना ही फल और ना ही फूल। इसलिए हम कह सकते हैं कि कबीर जी के अनुसार बड़ा होना अच्छा है, पर उससे हमको कुछ लाभ हो तो हम मान सकते हैं कि बड़ा होना अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम चौथे दोहे की, जिसमें बताया है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। चौथे दोहे में कबीर जी यह कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे या दूसरे को मन को मोह ले। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। इसलिए ऐसी भाषा को हम यूज़ करें कि हमको तो अच्छी वो लगे और दूसरों को भी अच्छी लगनी चाहिए, ना कि वो भाषा में बोलना चाहिए जो हमको भी अच्छी लगती है और दूसरों को भी अच्छी ना लगे। इसलिए हमें ऐसी भाषा का यूज़ करना चाहिए जो कि हमें अच्छी लगे और दूसरों को भी अच्छी लगे और उनको प्रेरित करे।
ठीक है, अब बात करते हैं 5वें दोहे की, जिसमें बताया है बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजे आपना, मुझसे बुरा ना कोई। कहने का मतलब ये है, कबीरदास जी यह कहते हैं कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराई देखने में लगा रहा, लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं हो सकता है। मैं ही सबसे स्वार्थी और बुरा हूँ। अर्थात हम लोग दूसरों की बुराई बहुत देखते हैं, लेकिन अगर आप अपने अंदर एक बार देखो झांक कर तो आपको पता पड़ेगा कि आप कितने अच्छे हो या कितने बुरे हो। कबीरदास जी यह बताना चाहते हैं इस दोहे में। ठीक, अब बात करते हैं 6ठे दोहे की, जिसमें बताया है कबीरा संगति साधु की, ज्यों गंधी की बास, जो गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुबास। 6ठे दोहे में कबीरदास जी यह कहते हैं कि कबीर साहब की अमूल्य वाणी है। मतलब कबीरदास जी खुद यह कहते हैं कि जो बोलते हैं कबीर जी, उनकी वह अमूल्य वाणी है कि साधु और संत पुरुषों की संगति ऐसी है जैसे कि गंधी मतलब इत्र बेचने वाला हरदम अपने साथ इत्र और सुगंधी पदार्थ रखता है, वह गंध उसमें भी समा जाती है। यदि कोई गंधी के संपर्क में आता है तो गंधी के पास बैठते ही उसमें भी गंदे असर आने लगते उसमें गंधी के पास बैठे तो उसमें भी सुगंधी आने लगती है। चाहे प्रत्यक्ष रूप से गंधी कुछ भी नहीं दे, संतजन और साधु के पास रहने से भी ऐसा होता है। उनके सुविचार हमारे हृदय में प्रवेश करने लगते हैं और विषय विकार से मन परे हटने लगता है। संतजन और साधु की संगति के विषय में कबीरदास जी बताते हैं। अब हमारी हो जाती है दोहे की बात पूरी, जो कि ये सब विस्तार था। अगर आपको कोई तकलीफ़ आती है या कुछ समझ में नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या तो पर्सनली आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। मैं इसको आपका पूरा दोहे का अर्थ आपके वीडियो के साथ अटैच करके या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं शब्दार्थ टिप्पणी की। शब्दार्थ टिप्पणी में बात की गई है साच यानी सत्य, सही और सच। ठीक है, अब ये तो हमारी हो जाती है ये शब्दार्थ की बात। और दूसरा क्या है, पंथी। पंथी यानी राहगीर या राही या पथिक या यात्री। तप यानी होता तपस्या, तप यानी होता तपस्या। और नेक्स्ट है हमारे पास तप यानी तपस्या। नेक्स्ट है आपा यानी घमंड, अहंकार, अहम। और चौथा है जाके। जाके मतलब जिसके। फिर उसके बाद आता है आपहु मतलब खुद या स्वयं। फिर हृदय मतलब हृदय मतलब हृदय या दिल। संगति मतलब साथ। ताके मतलब उसके, साधु यानी सज्जन, गंदी यानी इत्र बेचने वाला। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 समाप्त होता है। पार्ट 2 में मिलेंगे अभ्यास के साथ। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।